हम आहत छी। मधेसी की सोच, जनकपुरवासी के सोच, मधेसी नहीं कहब, हम जनकपुरवासी कहब कि सोच से हम बहुत शर्मिंदा आहत छी। कोन कारण से अहाँ करै छी? अहाँके की लगे जे किया विवाद ठाढ़ कयल गेल हेतै? हमरा लगे एकर विवाद के कोई कारण ना है, कहीं ना कहीं कॉमन फीलिंग है कि अब तऽ अदालत के स्टे ऑर्डर सेहो आबि गेल ठीक छै। है, वो तो सर्वोपरि है। अदालत के लेल तो हम मरलिए मिटलिए, अदालत के कद करै छी, अदालत के निर्णय के हम इंतजार करै छी। स्टे ऑर्डर हटतै से विश्वास है यहाँ? हमरा पूर्ण विश्वास है अदालत निष्पक्ष न्याय देते। गंगा सागर पहले घाट से पूरब पश्चिम के तरफ रहे, आब उ नमरि के चलि गेलिए। पानी जमीन काटि लेलकै, तैसे लगे कि अहाँ के गंगा सागर तो वक्त में नहीं रहे। वहाँ पर लकड़ी से हम नहीं जला, हमको लकड़ी नहीं ले जाना पड़ा। सारे जनकपुर के व्यापारी दुकान बंद कर करके धूप और घी लेकर के जला, हमको एक जलावन नहीं कहीं से लाना पड़ा। और वह स्थिति उस समय की बात देखते हैं और आज की बात देखते हैं तो कहते कितनी परिवर्तन है लोगों के विचार में। नमस्कार, हम छी जयंत, अहाँ देख रहल छी मॉडल खबर। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक गंगा सागर पोखर के पुरबारी भीड़ पर राम नारायण मिश्र के स्मरण में स्मृति भवन निर्माण कार्य शुरू कयल गेल छलैए, जे स्मृति भवन निर्माण कार्य अदालत के स्टे ऑर्डर के कारण अखन रुकल छै। मधेश आ नेपाली कांग्रेस या कही देश के राजनीति में बहुत बड़का योगदान पहुँचौनिहार राम नारायण मिश्र के पैतृक गाम आई हम पिपरा पहुँचल छी। आ ओहिठाम हुनकर पुत्र हरिशंकर मिश्र संग एहि विषय के पर केंद्रित रहि कऽ बातचीत करब। सबसे पहिने हुनका स्वागत करऽ चाहबनि। हरिशंकर जी, स्वागत अछि। धन्यवाद अपने के ठाकुर जी। जेना ये राम नारायण मिश्र के स्मृति भवन निर्माण कार्य जे विवादित बनि चुकल छै सुनलिए, तऽ अपने के मन में की चलल? सबसे पहिने हमरा जतबे तकलीफ है उतबे आश्चर्य है। राम नारायण मिश्र एक मधेसी के औलाद, जे कहले रहथिन जेल में अपना साथी गणेशमान जी के, सर देंगे पर सर नहीं देंगे। जब गणेशमान जी उनका से पूछलखिन जे गणेशमान जी से राम नारायण मिश्रा पूछलखिन एक रोज कि गणेशमान जी, हम लोगों में जितने लोग हैं अंत समय तक के लिए कौन लड़ते रह जाएंगे प्रजातंत्र के लिए? तो गणेशमान जी बीपी का नाम, अपना नाम, कृष्ण जी का नाम, मान सिंह राय का नाम का है। तो उन्होंने कहा मेरे बारे में क्या सोच आपकी है? उन्होंने कहा कि आप मधेश के औलाद, जमींदार के लड़के, आप कहाँ हम लोगों की लंबी लड़ाई में साथ दे सकेगा। तब उसी पर उन्होंने एक रोज कहा, उसी वक्त कहा, गणेशमान जी समय बताएगा, सर दूंगा पर सर नहीं दूंगा। एक अर्थ गणेशमान जी नहीं समझ सकलखिन और कृष्ण जी से पूछलखिन। कृष्ण जी रामनारायण मिश्रा से पूछलखिन, रामनारायण जी इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ मधेसी पर बहुत अविश्वास होता है। चूँकि वैसे पहले बहुत सारा एक दूगो मधेसी नेता सब माफ़ी मांग के निकल गए, तो उनका सबके न है। कहलखिन हम मधेश के औलाद, हम यह दिखा देंगे कि मधेसी भी राष्ट्रभक्त सिद्धांतवादी है और हम सर देंगे पर सर नहीं देंगे। दंती सर मतलब गला हो, तालाबे सर मतलब तीर हो। हम गला देंगे पर तीर नहीं देंगे। मधेसी कहते उनका अहम रहे, प्रजातंत्रवादी कहते हम प्रजातंत्रवादी छी। हमारे नेता बीपी कोइराला बार बार लिख रहे थे, आदरणीय बीपी कोइराला उनका डायरी से इतने रिगार्ड करते। तो हम सिद्धांत के लिए आए हैं, सर देंगे पर सर नहीं देंगे। वो कभी भी आई लोग धोती कुर्ता के बात कहे थे, वही वक्त में हम पढ़ते रही तो हम मंत्री भ गए रहे। तो हम गेली काठमांडू, उस समय राजा महेंद्र के खाना पर रहते बोले ले। वही वक्त राजा महेंद्र क्वेश्चन करके राम नारायण तुम धोती कुर्ता कहाँ लगाते हो? एक जवाब वो दिलखिन, सर
हम शिष्टाचार निर्वाह करते हैं, हम धोती कुर्ता लगा के आते हैं। ये तो हमको तो लंगोटी लगा के आना चाहिए, चूँकि यहाँ हम कोई लंगोटी वाला ने भेजा है। राजा महन करके हम इतनी आशा नहीं किए थे तुमसे, इतनी बड़ी दूर सोच रखोगे। इतनी उनका में भावना रहे कि हम मधेसी के औलाद सी, मधेसी सी, मधेश की मान सम्मान के लिए हम अपना कमर मिटाओ और जो अग्नि परीक्षा दे के निकलते। आज वह मधेश सबसे ज़्यादा विरोधी उनकर कर रहा है। आज उस अपना वक्त में मधेश के एरिया में जो फैक्ट्री सब लगल है, सीमेंट फैक्ट्री, फलना चिलना फैक्ट्री, जबलपुर में सिगरेट फैक्ट्री, जे पर पार्टी के अंदर उनका पर अभियोग लगल 20 बंदूक थापा लगल रहे। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, मधेसी है इसलिए मधेश में लगाते हैं। उन्होंने उसी वक्त रिजिग्नेशन लिख के दे दिया बीपी को, नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन में। जो हमारे साथी को ये पता नहीं है कि एक फैक्ट्री के लिए क्या आवश्यकता है, वो हम पर ये अभियोग लगाते हैं कि मधेसी और इंडियन ओरिजिन के हैं, हम एजेंट से दे। बाद में 1 हफ्ता के बाद बीपी उनका से जे जनकपुर के विकास के लिए, मधेश के विकास के लिए ये फैक्ट्री उनका सोच रहे हैं, वही सोच के अनुरूप काम करती। लेकिन आज वो मधेसी, वो जनकपुरवासी नहीं एक समझ एयरपोर्ट, लेकिन ओकरा नहीं समझ सकले। अब कौन फीलिंग से आज विरोध में उतरल है, कहीं सीनियर जूनियर के है, जाइत पाइत के लगे, हमारा समझ नहीं आ रहा है कि कौन कारण से। मतलब अपने बहुत आहत छी। हम आहत छी। मधेसी की सोच, जनकपुरवासी के सोच, मधेसी नहीं कहो, हम जनकपुरवासी कहो कि सोच से हम बहुत शर्मिंदा आहत छी। कौन कारण से अहाँ करी छी? अहाँ के की लगे जे किया विवाद ठाड़ कयल गेल है? हमरा लगे एक विवाद के कोई कारण ना है, कहीं ना कहीं कॉमन फीलिंग है कि कुछ लोग के फीलिंग है कि कुछ पार्टी के सिद्धांत लोग के सिद्धांतक विरोध है कि हिनका ही कहला से हमरा पार्टी के सिद्धांत लुप्त भ जाए कि राजनीतिकरण कयल जा रहल छै। कयल जा रहा है। हम वही पार्टी के लोग से पूछे छी जे अगुवाई कर रहा छथिन। मदन भंडारी के कौन नमरी जमीन में, मनमोहन जी के कौन नमरी जमीन में? आई हिनकर तो निजी नमरी जमीन है हिनकर पिटिया के, तो आई यही पर किया कहाँ विरोध कर रहा छी? आश्चर्य के बात। अब तो अदालत के स्टे ऑर्डर सेहो आबि गेल छै, वो तो सर्वोपरि है। अदालत के लिए तो हम मरलिए मिटलिए, अदालत के कद कर छी, अदालत के निर्णय के हम इंतजार कर छी। स्टे ऑर्डर हटते से विश्वास है यहाँ? हमरा पूर्ण विश्वास है अदालत निष्पक्ष न्याय देते, क्योंकि प्रमाण है हमारा पास सारा। कते गोटे के सवाल इहो छै जे गंगा सागर घाट पर केना नमरी भ गेलै, केना स्वामित्व भ गेलै कोनो व्यक्ति के जमीन? ठाकुर जी, गंगा सागर पहले घाट से पूरब पश्चिम के तरफ रहे, आब वो नमर के चल गई। पानी जमीन काट लेके तैसे लगे कि अहाँ के गंगा सागर तो वक्त में नहीं रहे। वो जमीन नमरी है। रामनारायण मिश्रा अपन एक भाई और उनका चचेरा भाई रामपत किंकर मिश्र नाम रहन हुनकर, वो रहथिन जिनकर चचा वही वक्त में हिंदू संस्कृति में एगो कहल जाए कि जनकपुर में मरे बैकुंठ वास हो दास, तो वही ख्याल से वो नमी जमीन किनलखिन आ वही पर हुनको जरायल गेल, उनका चचा के भी वही पर जरायल गेल, रामपत किंकर मिश्र के वाइफ के भी वही पर जरायल गेल, हमारा दादी जी के भी वही पर जरायल गेल। मतलब अतक परिवार सब बहुतो गोटे के ओतऽ संस्कार भेल छै। तो वो सोच जे रहे हमरा ग्रैंडफादर के चचेरा बाबा के, जे हम छोट बाबा रहथिन, हमारा बाबा से छोट रहथिन, उनका सोच के अनुरूप वो कल गेल। वो जो नंबरी रहे ओकर साबिक नंबर है। हम मुद्दा लड़ल छी जे वही जमीन पर अपने के दामोदर जी प्रधान पंच रहथिन, तो वक्त में हम 5 इंची के दीवाल दिले रहे। दीवाल देली, वही दीवाल के वक्त में गुठी रोकलक तो हम देखलिए दामोदर बाबू परमिशन दिलखिन, मेयर उस समय प्रधान पंच रहथिन, तो हम कैली वो जमीन के। अगर हमारा याद ना देख के हम अपने से कहे छी 198 नंबर के किता, साबिक किता नंबर 198, 2 किता जमीन है। वही समय नंबर कहाँ से अले? जे बंधु कहे छथिन कि रानी है, उनका से हम पूछे चाहे 198 नंबर के साबिक किता नंबर कहाँ से अले, कौन कागज में लोग थोप दिल के?
वो कागज देखू मंगा के। कते गोटे आरोप इहो लगबै छै जे 2044 साल से पहिने फील्ड बुक में रहबे नहीं करे। ई तो 44 साल फील्ड बुक कहाँ कहै छी, ई तो अहाँके साबिक किता नंबर हम कहि रहल छी। हम फील्ड बुक कहाँ के, फील्ड बुक में तो नया नंबर भऽ गेलिए। हाँ, ओहिसे पहले तो साबिक जे पहले मतलब बाद में नहीं चढ़ाओल गेल छै, ई पहिना ही से छै। पहले के कागज हमरा पास है। ओहि समय लाल पुर्जा नहीं रहे। तब वो आदमी के हम कहबनि जे कहि रहल छथिन से तनिका पढ़ो, पढ़ के ज्ञान हासिल करू। कि पहले जमाना में ई तो लाल पुर्जा बने लगलिए 2017 साल के बाद। वैसे पहले तो सबके नंबर पर काम चले। वो हमारा पास है, इनमें 2 कट्ठा जमीन है। वो बंदूक के हम कहबे कि अपने पढ़ल जाए या हमारा यहाँ आके अपने कागज देखल जाए। हाँ, विरोध के लिए विरोध तो अहाँ के कोई रोक नहीं सके, अहाँ के सोच परिवर्तन कोई नहीं कर सके। इस देश में और नेता और जगह से भेली है, क्या कि नहीं और नेता के बारे में कोई खोजल किया, इनके क्या भानुरथ के केरा ने खोज लिए, क्या कि नहीं खोज लिए, या आई हिनकर खोज रहा थी। तो मेन वहाँ के नाम है चौक पर, चौक कहै छै ओकरा, राम अथी मिल एरिया में जो चौक ते जगह है, ओकर क्या कि नहीं खोज लिए यहाँ से। चूँकि उस वक्त अहाँ के हिम्मत नहीं रहे। अब प्रजातंत्र रहे, प्रजातंत्र के मिसयूज करके केकरो गाली डरी, केकरो पीट दिए है, अहाँ सब करे छी जे चलते अहाँ ये कर रहल जे कर रहल छथिन। हुनका से हम पूछे चाहे छी, गंगा सागर के चारू कात कौन कौन घाट बनल है, ओहि घाट में से भाड़ा उछलल जाइ छै कि नहीं जाइ छै, ओकरा क्या नहीं अहाँ बनाबे दिन में रोकलिए। अघोर बाबा कौन बाबा के तो खाली घाटे घाट बना दिलिए। ई तो नमरी जमीन है, जबकि एक नक्शा में ऑलरेडी नीचा में रास्ता है। कहाँ बाधा अवरुद्ध भ रहा है कि मनसा शुद्ध न है। जब तक मनसा शुद्ध नहीं होत तो अहाँ कोनो नीक काम नहीं करब आ न करे देबै। अच्छा, वो तो दाह संस्कार रामनारायण मिश्रा जी के केना भेलै तै पृष्ठभूमि पर सेहो अपने सब ऑफलाइन में चर्चा करी छन। हो केना का वो तो दाह संस्कार भेल छन हुनकर देखल जाए। ठाकुर जी रामनारायण मिश्रा जब जेल से राजा रिलीज करकिन हुनका, तो बहुत देश उनका बोललकिन हमारे यहाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे, अमेरिका इंग्लैंड सब। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो कहलकिन रामनारायण जी आप मेरे यहाँ आइए। जी कहलकिन उनका नेहरू परिवार से ज़्यादा अटैचमेंट भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेपाल आए रहते वही वक्त में 2017 साल से पहले 15-17 के बीच में, वो वक्त बीपी नेहरू के साथ उनका अथी में रामनारायण मिश्रा रहते। इंडिया में जातिन नेहरू के साथ खाना पीना सब उनका हो। इंदिरा गांधी जे बोललकिन, चूँकि हिनकर एगो चचेरा भाई भारत के विदेश मंत्री से श्यामनंदन मिश्रा, बाद में विदेश मंत्री पे, पहले प्लानिंग मिनिस्टर रहते पंडित नेहरू के टाइम में। इंदिरा गांधी के साथ उनका अटैचमेंट के रूप में गेलखिन। कि कहलकिन इंदिरा गांधी ऑफर कलक, इंडिया गेलखिन इलाज करावे। इंदिरा गांधी इनका वेलोर भेजलकिन, कहलकिन यहाँ कहीं नहीं ट्रीटमेंट होगा। अब वेलोर में इनका ट्रीटमेंट मिले। वहाँ से आया के बाद कुछ बात उनकर पिताजी जे रहथिन धार्मिक प्रवृत्ति के रहथिन। अभी बात आई के युग में विश्वास के नहीं जहाँ ठाकुर जी विश्वास कर। वो पहले उनकर पिताजी 22 वर्ष की उम्र में मर गए। वो माता के भक्त रहथिन। वो विंध्याचल जाके अपन प्राण त्याग रहथिन। यहाँ से हम मरब तो दाह संस्कार करता सब सामान लगे रहथिन। जे दिन मरलखिन ते दिन हमारा दादी के बाहर बुला के कहलखिन, मंदिर से एलखिन दर्शन करके। उस जमाना में सधवा औरत बाल नहीं कटबै, लेकिन वो अपना सामने में बाल कटवा देलखिन, चूड़ी फोड़वा देलखिन, नहा के अथी पहन करथिन, माँ देवी कहो। उस बहुत बड़का सात्विक आदमी रहथिन। और हुनकरे पुत्र रामनारायण वही वक्त कहलकिन हमर एक रामनारायण नाम करो। ये आबे लगलखिन। तो वो दृष्टि से पटना आयल कि हम 4 भाई छी। 4 भाई में एगो हम ही उनका दौरे रही। हम उनका वेलोर से वेलखिन बनारस में बाद में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करे से हमर ससुर भ गए।
कहलकिन पटना में इनको फुल्लाइसिस का ये है, पहल का डॉक्टर जो है डॉक्टर श्रीनिवास जो देखे हुए उनसे देखा नहीं। हम उनको पटना लेके आए, एक हफ्ता मरने से एक हफ्ता पहले लाए। वहाँ पर रात में ही उन्होंने हमको कह दिया, रात में वो बराबर कहते थे कि हिंदू में गंगा के किनारे मरना और लड़के के हाथ में हाथ देख कर मरना एक ही बराबर होता है। वो हमको एक हफ्ता पहले से साथ रखते थे, खाना पीना जहाँ जाते थे ही नहीं, उनके से पाँव के नीचे सोना इतना ही करते थे। रात में 2 बजे रात में उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, इनकलाब जिंदाबाद, प्रजातंत्र जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, हमारा देश नेपाल जिंदाबाद की भयंकर लगा। हमको लगा क्या कि इनको कैंसर का दौरा है। हमने बुलाया सिस्टर को इंजेक्शन लगा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा क्या जो कल हम नहीं बचेंगे, कल दुनिया की कोई शक्ति हमको नहीं बचाएगी बेटा। एक ही चाहना है कि तुम 4 में अकेले हो, हमारे मरने के बाद हमारी लाश को अपनी भूमि जनकपुर में, चूँकि काका किने हुए हैं ज़मीन में, जला दोगे तो वहाँ जो जलने के बाद जो मांस बच जाएगा, वहाँ का चिल कौआ जो खाएगा तो हमारी आत्मा को शांति होगी। तुमको गोली खाना पड़ सकता है तो बाबूजी होगा। बाकी और सारी बात उन्होंने कहा कि कैसे इंदिरा गांधी उस समय अनंत सेन अयंगार गवर्नर था, महामाया बाबू उस समय में नेपाल में पंचायती व्यवस्था था। उन लोगों को भी खबर हो गई कि भाई सवेरे होकर के उन्होंने, हाँ, कल राजा महेंद्र को भी हार्ट अटैक होगा। जो डॉक्टर मेरे फुफ्फा जो उनको देखते थे, हमारे पिताजी, वो सवेरे आया कि राजा महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ भरतपुर में। उनको विश्वास हो गया जो कहे तो सात्विक आदमी है, और वही हुआ। वहाँ का पेपर में सवेरे आया जो हमको ला के लुक लिया। हम समझ गए कि अभी नहीं बचेंगे, और वही हुआ। उनको रात में ख़त्म हो गया। हमने उनको वादा किया था, सवेरे होकर के इंदिरा गांधी का फ़ोन आया, अनंत सेन अयंगार उस समय था गवर्नर बिहार का, उसको तो महामाया बाबू को सारे लोग, पाकिस्तानी वार था जिस कारण से हमको प्लेन नहीं मिल सका, लेकिन लाश लेके आने के लिए सारी व्यवस्था इंडिया गवर्नमेंट की थी, बिहार गवर्नमेंट। हमको लाश ले आकर के पिपरा तक छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहे क्या कि यहीं जला दीजिए, गोली मार देगा, जो मार भी देगा तो जो कहे हम वही करेंगे। उन्होंने हमसे एक बात और कहा था, तुम नौकरी नहीं करना बेटा, तुम प्रजातंत्र के लिए अगर नेपाली कांग्रेस में तुम रहना, इतना हमको बाबूजी यही होगा। और उनकी जो चाहना थी उसी चाहना अनुरूप यहाँ लाए, और तो हम उस समय लोगों की हिम्मत नहीं होती रही थी राजा महेंद्र के विरोध में बोलना, पंचायत के विरोध में नहीं बोलना। लेकिन जितनी उम्र, जितनी भीड़, जितने लोग गांव से आए, जनकपुर में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी। और समूह के मुंह से अभद्र नारा राजा महेंद्र के बारे में निकलता, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हुई कुछ करे। वहाँ पर लकड़ी से हम नहीं जला, हमको लकड़ी नहीं ले जाना पड़ा। सारे जनकपुर के व्यापारी दुकान बंद कर करके धूप और घी लेकर के जला, हमको एक जलावन नहीं कहीं से लाना पड़ा। वह स्थिति उस समय की बात देखते हैं और आज की बात देखते हैं तो कहते कितनी परिवर्तन है लोगों के विचार में। आज ये नहीं सोचा जो जनकपुरवासी के लिए उन्होंने किया, जो जनकपुरवासी ये उनके साथ व्यवहार किया। अहाँ जे कह रहल छो इस समय के जनकपुरवासी के विचार अखन किया विचार में परिवर्तन आयल हेतै, किया लगी? अब ये तो सोच। अब उन लोगों से पूछिए कि आपकी विचार परिवर्तन, इतने ऐतिहासिक आदमी के लिए इतना विचार परिवर्तन का है, या तो कहीं ना कहीं इस तरह का सोच घटिया विचार है, या राजनीति से प्रेरित है। उनसे भी हम राजनीति पीढ़ी से पूछते हैं। आज उन लोगों की देन है, उन्हीं की नहीं, उन लोगों की देन है जिसके बल पर तुम सत्ता में बैठे हुए हो। उसी का विरोध, आज तुम लोगों की बोली और व्यवहार के चलते राजा के पक्ष में नाराज आ रहा है। तुम लोगों का काम और तब इतना गलत हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा, जिस भी पार्टी के लोग हम नहीं जानते हैं। अभी जेना स्मृति भवन के निर्माण करऽ के पृष्ठभूमि केना तैयार भेलै, ओहिमे अपनहु के भूमिका रही कि नहीं? नहीं, हमर ओहिमे कोई भूमिका नहीं रही। ओहि समय तुलसीगिरी प्राइम मिनिस्टर रहते, दाह संस्कार में वो आए रहते, दाह संस्कार कल होकर के माया नानी जी थे, उस समय दिगंबर बाबू थे,
उस समय क्या नेता रामा बाबू थे। इन लोगों ने किया 11वां दिन में मेरे ही घर में आकर के उन लोगों ने निर्णय किया कि उनके नाम पर स्मृति भवन बनेगा, वहीं पर बनेगा और वहीं पर कमेटी बनी। चंदा संकलन करेंगे तब करेंगे। 31 साल के बाद से वो उनके मरने के 1 हफ्ता के 12 दिन के 15 दिन के बाद की बात है उनका दास। उसी समय कमेटी बना, उसमें पैसा भी आया, बहुत पैसा, कुछ काम में भी खर्चा। हमने बताया नहीं कि दीवार भी हम दिए थे जिसमें भी खर्चा, उस दीवार में उनका पैसा नहीं, हमारा अपना निजी पैसा क्या था। उसी समय बना रामा बाबू की अध्यक्षता में, आज नहीं बना। उसके बाद होते होते रामा बाबू, दिगंबर बाबू, फलाने महेंद्र निधि, महेश्वर सिंह समय आते आते। लेकिन ओतेक पहिने जे समिति बनलै हिनकर स्मृति भवन बनाबऽ लेल, अतेक समय किया लागि गेलै स्मृति भवन निर्माण कार्य करऽमे? की कारण लगी जे किया अबेर भेलै? देखल जाए, समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं हो गए। पैसा के अभाव, साथी के समय के अभाव, नेपाल में बहुत तरह के लड़ाई, जिसमें पंचायत डिस्टर्बेंस, दुनिया जहान भेले, जे चलते में लेट लगे। सब दिन इतने हम सब करी 6 गते पूछ के वजह जा करके उनका समाधि स्थल पर बैठ करके भजन कीर्तन करी। वह में पुलिस आके डिस्टर्ब करी, लेकिन यही तरह के डिस्टर्ब नहीं जे रूप में आए जनकपुर के वासी कर रहा है, तरह के ओवर पंचायतों काल में पुलिस नहीं करे। हमारे डरावे धमकावे, लेकिन एक तरह के नहीं करे। मतलब स्मृति सभा पंचायतियों वक्त में सब दिन हर साल पुष्प होकर के वजह पर दरी जाने में लगा करके भजन कीर्तन फूल माला अर्पण करी चाहिए। वही रंग के काम ही निकल के वही जब बहुत जमन लोग दखल कर लेके स्मृति जहाँ बने थे, इससे पूरब इंडा एगो रहे, इंडा से पूर्व तक ले जमीन रहे जहाँ पर दाह संस्करण कर ली। अब की कहल जाए, लोग के सोच के कमी या वैश्य के कोई विरोध कर रहा है। अभियो सारा हम उनका लड़का से, लेकिन हमार कोई योगदान हो मिला आए निधि जी के, फलना चिन्ना, महेश्वर भाई के, दुनिया जान सबके होते अंत में आए राम सरोज जी या डॉक्टर विजय किशोरी, जीवनाथ जी, प्रमोद जी, सब जय रूप में एक्टिव छथिन। हम उसमें कहीं नहीं, हम तो एक दिन जाके खाली देख ली। हम उनका सबके दिलों से धन्यवाद दै छी। एक हम नालायक बेटा जो हम नहीं कर सकली, मैं बिमले निधि ये सब जो कर रहा छथिन से धन्यवाद के पात्र छथिन। हम तो नालायक छी, हम तो कुछ नहीं करी हुई। बजट जे आयल छै अखन प्रदेश सरकार में, तई में भूमिका आई कि नहीं? अब देखल जाए, वो बजट जे अलै से बजट लावे वाला राम सरोज यादव छथिन। उस समय मंत्री वो रहथिन। कोई बजट में कहीं ढीला सुस्ती हो तो भंसुम मंत्री के या मुख्यमंत्री के कह के हम जरूर कर देंगे, लेकिन सारा दिन राम सरोज जी के हमर नहीं। अब जेना कतेक गोटे इहो कहि रहल छै, यदि रामनारायण मिश्र मधेश के सच्चा सपूत रहथिन, यदि स्मृति भवन बनाभी के छै तो गंगे सागर घाट या अन्य अन्य जगह पर एल फैल में सेहो बना सकै छी, जे सब विरोध कर रहल छथिन तिनकर सबके कथन छै। एहि लागी ओहि वक्त के नेता, ओहि वक्त के लोग सोच रहे कि जे उनका दाह संस्करण कर रहे से समाधि स्थल में, और कोई दूसरा भाव की बात नहीं। ये कभी नहीं रामनारायण मिश्र दिखावा में नहीं जाते, वही से वो दिखावा में नहीं करावे के बड़का बिल्डिंग बना के बड़का करके हम बनाए या करी मदन भंडारी जका फलना सब जका, ये कभी सोच नहीं रहे। तो फिर ये परिकल्पना किनकर रही स्मृति भवन बने? उतर रहे खास कोई वक्त के नेता के रहे, उसमें तुलसीगिरी भी सरी के। हम कहली अपने यही घर में 12वां दिन आयल रहे, एकदम दाह संस्कार कल के आए तो 12वां दिन आयल। हम जते दिन यहाँ क्रियाकर्म हुनकर कल गए, हमारे परिवार के कोई देर नहीं रहे। सारा साथी आके तेल कहाँ से होते, नून कहाँ से होते, मिठाई कहाँ से होते, केक उस सब हुए सब नाम करते। हमरा किंचित के राशि पैसा दिए पड़ल। हम सब साथी सब साथी हुनकर महान रहे कि हुनका लेल जान देन, हुनकर व्यवहार के लके, हुनकर गुण के लके। यदि आई रामनारायण मिश्र जीवित रहितथिन आ दिखतथिन जे हमरा नाम पर अतेक विवाद भऽ रहल छै,
तो अहाँके की लगी की सोचता तब वो थी? कहता था कि नहीं, इस तरह की ये गलत प्रवृत्ति के लोगों के बीच में हमारा नहीं बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनना चाहिए। वो नहीं ना जानते थे, लड़का पैदा करता है बाप, ये नहीं जानता है लायक हुआ कि नालायक। अब नालायक हो गया तो बाप का क्या दोष इसमें। अपने कनी चर्चों के लिए जे अपने केना व्यक्तिगत रूप में राजनीति में घुसलिए, एक तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहबे करे परिवार में, रामनारायण मिश्र जी के लड़का छिए, केना के राजनीति में अहाँ प्रवेश केलिए? हम अपने से कहली ठाकुर जी, हाँ, कनी चर्चा केने छलू हम अहाँ। कहलिए कि उ मरे से पहले जो हमरा से वादा करवेलन, एक तो ये फीलिंग रहा, वो फीलिंग के लेकर के जिस चीज़ के विरोध में हमारा बाप मर गया, हम वो कहानी देखे हुए हैं, वो स्थिति देखे हुए हैं। तो जब वीर हॉस्पिटल में उनको ला के रखा, आर्मी वीर हॉस्पिटल आर्मी अथी में, तो वो दर्द से जब नीचे गिर जाते थे, वो कहते थे कैप्टन कैप्टन दवा पानी, कहते नहीं। वो हमको कहते थे, वहीं पर खड़े थे, कैप्टन शर्मिंदा था, जब तक ले डॉक्टर का ये नहीं होगा, हमारे बड़े बॉस हैं नहीं देंगे। तो एक ही नारा देते, हे माँ तुम रक्षा करो। जो आदमी पानी के बिना अपनी जान त्याग किया, हम उसके बेटा उसकी बदला ले, जो हमसे संभव है। मेरी ये सोच थी और हम उसी सोच के आधार पर आए। हमारे नेता बाद में यहाँ नीचे में महेंद्र निधि और भी सब लोग तो मेरे नेता ही थे, हम तो सबके कार्यकर्ता थे। ऊपर में बीपी कोराला थे, गृष्मान जी थे, किशुन जी थे, सारे के, तो हम तो उनके लड़के लोग के बराबर थे। तो हमारी ये सोच बनी कि बाप क्या एक काइंड ऑफ खून राजा ने किया, उसका बदला लिया था, चाहे जिस रूप में, और हमने किया। उसके बाद हम उससे पहले भी हम 2017 साल में कैबिनेट डिजर्व किया राजा महल, 18 या 19 एक्यूरेट हमको नहीं याद है। यहाँ उस समय में बद्री विक्रम बार हाकिम था, तो मौसगो था, उसको हटा के दिल बहादुर शाह क्रूर विराटनगर का उठा, उसको यहाँ 12 हाकिम बना के लाया। 6 गते फागुन होता है, उसमें हमने हमारे दिल में आया, हमने झंडा फहरा दिया। पिताजी जेल में थे, झंडा फहरा दिए, हमको आकर के पकड़ लिया। उस वक्त 6 महीना हमको दिल बहादुर श्रेष्ठ रखा। हम हाफ पैंट पहनते थे और 9th क्लास में पढ़ते थे मुजफ्फरपुर। चूँकि प्रजातंत्र कांग्रेस ये ख़त्म हुआ, ये समझाने वाला हमको महेश्वर सिंह दामी के जो पूर्व मंत्री थे, हम उनको बड़े भैया कहते थे, वो हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में आके समझाए। अब वही हमको वहाँ के विद्यार्थी यूनियन में ले गए। उनका भी ये है कि पिताजी की इतिहास और पिताजी के करने के उसके बाद वो हमको एक्टिव करवाए। हम यहाँ आए, हम झंडा फहरा दिए, ले गया। ठाकुर जी हमको जनानी जेल में रखा, यहाँ अकेली एक खूनी औरत थी, बाद में उसको बाहर निकाला। 3 महीना तक हम चूड़ा दही खा के, भात बनाने आता नहीं था, जिम्मेदार के बेटा थे, राजनीतिक आदमी के बेटा थे, पहले जिम्मेदार तब राजनीतिक, चूड़ा दही खा के जिला भर से हमको दही चूड़ा जाता था। और घर में रात में बंद कर दे, रात में पैखाना उसी छाछी में करते थे। 3 महीना के बाद आए रास बिहारी राय मलंगवा के, वो आए तो भात बना, हमें उनको भी नहीं आता भात। तो हम वो कठिन परिस्थिति में अपने को ढाल लिया और निर्णय किया कि पढ़ेंगे भी, आई भी करेंगे, उसके बाद करेंगे। अहाँके की लगी जे पिताजी के जे विरासत अहाँके भेटल राजनीति के रूप में, ओहि पर खड़ा उतरऽ पेलिए कि नहीं? केना समीक्षा करी छी अपना आपके, जखन अतेक वर्ष बीत गेला के एक बाद? पैसा 2 पैसा ही हम खड़ा उतरी थी, तो आज तक ले पंचायत जिंदाबाद हम नहीं कहली, जेल गेली, नेल सहली, लेकिन हम एक सर नहीं झुकेली। ओके बाद पिताजी के एको पैसा हमारा पास नहीं है। हम तो कहली कि हुनका समाजियो स्थल में हम नहीं छी। वही जनरेशन के बात हुई, यही जनरेशन में तो ये राम सरोजी विजय ये सब छथिन, तो हम कहाँ हुनका अनुकूल हम 1 पैसा या 2 पैसा जेना हम मूल्यांकन करूँ, हम मात्र छी, बाकी हम कही। मतलब समाधि स्थल पर जे स्मृति भवन निर्माण कार्य शुरू भेलै, ओहि के चर्चा के बादो अहाँ कोनो भूमिका नहीं हमर देखली? कोई भूमिका नहीं, हमर जरूरत न है। हमर संगठन बहुत लोग हुनकर हैं, नेपाली कांग्रेस के, अन्य पार्टी के भी, नेपाली कांग्रेस के अन्य पार्टी के भी सहयोग है। लोग कह रहा है ये सब गलत कर रहा है, लेकिन यहाँ तो पार्टी के
ये लेकर के पार्टी के ई कर विरोध तो निकाल देत ई जे है संकीर्णता किसी ने आगे लगे जे पार्टी के सोच अनुसार विवाद भ रहल छै, विरोध भ रहल। कुछ पार्टी के लोग हम्म, हम नाम नहीं कह सकै छी क्योंकि हमारा मर्यादा के भीतर रह के, लेकिन कुछ है। अपने प्रदेशो प्रमुख रहलिए, केहन रहलै अपने के कार्यकाल, केना समीक्षा करै छियै अपन प्रदेश प्रमुख के कार्यकाल के? देखल जा पार्टी बहुत सम्मान दिलक हमरा पार्टी के हमरा सम्मान दिए में अन्य पार्टी के भी योगदान है। हमर भाई, हमर नेता दाई, नेता यहाँ लोकल है केकरो देन है जे हमरा ई जगह के उ शायद हमरा मूल्यांकन करलक, एते दिन से लागल छी, फलना के लड़का छी, जेल लेल सहले, हमरा हिनका दिल जाए उचित स्थान, दिलक। हम ये लगली शायद ये एक ठो जेना चिड़िया के कोनो लोग बैठा दै छै आ ओकरा हाथ गोड़ बांधि दै छै जे पिंजरा के अंदर जहाँ, तो यहाँ प्रदेश प्रमुख मतलब कि एगो शंभू एगो अथी खिलौना जका भऽ गेलै, कोई अधिकार प्रदेश प्रमुख के नहीं रहे। 4-5 गो काम के अलावा हमरा कोई अधिकार नहीं है प्रदेश प्रमुख के यहाँ नहीं रहे या न होए। जे प्रदेश प्रमुख के 5 गो रुपया एगो साधारण कर्मचारी पीन भी नेपाल सरकार के ओकरा 5 गो रुपया इलाज के लिए ले जाए, लेकिन प्रदेश प्रमुख के कभी सम्मान नहीं देल गेल। प्रदेश प्रमुख के परिवार के कहीं महत्व सम्मान दिल गए। एक समय के बात है जो हम तो 2 गो बात उठे, 7 प्रदेश प्रमुख विद्या देवी भंडारी के कहली, जो देखिए हम लोगों को जब एक ठो पंचायत में जो कार्यालय सहयोगी को भी 5 गो रुपया मिलता है, लेकिन हम लोगों को इलाज का पैसा भी नहीं मिलता है। उसके परिवार को भी सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को अकेला का टिकट दिया जाता है काठमांडू जाने का। तो ये क्या मर्यादा है? ये हम सुनते थे पंचायत काल में, तो बहुत मंत्री का हम सुनते नहीं थे, देखे हुए भी हैं। मंच पर भाषण करते थे, राजा अनाउंस कर दिया कि अब आप मंत्री नहीं है, उसका बड़ा बड़ी गार्ड ड्राइवर झंडा लेके चल जा, मंत्री मंच से उतरे, कहे कि कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ ऑल ऑफ सडन कहा जाता आज आप प्रदेश प्रमुख नहीं जाइए, आने वक्त में टेम्पू भी नहीं मिल पाता जो समाज। ये मर्यादा करता है कि मर्यादा का माहौल होता है यहाँ प्रदेश प्रमुख का। हम तो ये भोगे हुए हैं, देखे हुए हैं, तिक्ततापूर्ण अनुभव रहा बहुत ज़्यादा। क्या होता है यहीं से आप देखिए आज देश में आ रही है संविधान सुधार की बात। ठाकुर जी पहले नियत नीति तब संविधान की बात की, यहाँ नियतें सोच नहीं है नेता लोगों का। हर नेता अपने मन के अनुसार से नीति बनाता है, संभव नहीं। एक दफे हम लोगों ने रामचंद्र पौडेल जी अब तो राष्ट्रपति हैं, वो आए थे हमारे क्वार्टर में, तो उन्होंने देखा फोटो टंगा हुआ, कहा कि इतना दिन में 300 प्रदेश प्रमुख, तो हद हो गया। आज वही राष्ट्रपति हुए तो हमने उनको याद दिलाया। हम आपसे कहते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, आज देखिए कर्मचारी को हटाता है, इलीगल से अदालत जाता है, अदालत से करता है। ये प्रदेश प्रमुख तो उसके लायक भी नहीं है। अदालत में जाके कल मान मर्यादा क्या सरकार की होगी, सीधे अनाउंस करता 5 वर्ष लिखा हुआ है, हमको तो अढ़ाइए वर्ष में, हम ही को नहीं जितने हुए हटा दिए। तो यहाँ संविधान बनाने की बात आई, चाहे हमको रखने या आपको रखने या आपको, पहले नियत आपकी शुद्ध हो तब ना नीति बनाएगा, है ही नहीं, किसी नेता का नहीं है। मतलब ये जे 2.5 वर्ष कहली मात्र हम बहुत तीखा अनुभव है। इससे पहले पत्रकार जी यही ओली जी हैं, हम लोगों को प्रचंड जी प्राइम मिनिस्टर का है। उस समय यह था कि जब ओली और इसकी सरकार बने तो उस समय पहली दफे तो प्रदेश प्रमुख ये राजनीति नीति को खारिज करो, प्रचंड जी ने नहीं माना। इस दफे गद्दी के मुंह में प्रचंड जी ने ओली जी की बात, ओली जी काहे न काहे इस पर भीड़ गए हुए थे, हम खुल के कहते हैं। और उन्हीं की प्रेशर शायद हम लोगों को संविधान की मान मर्यादा को लात मार करके किया गया है।
आज कहते हैं संविधान सुधार संविधान, पहले नियत आपकी शुद्ध हो तब ना नीति बनाइएगा, और नीति बनाए तब नहीं होगा। आपके मन के अनुसार ही नीति नहीं बनेगी, इससे सफल नहीं होगा। आज देश में फ्रस्ट्रेशन का बहुत सारा कारण है। आज राजा को हटाए हुए, राजा को इतनी कुर्बानी के बाद भी लोग कहता है राजा लाओ, इसका कारण कोई नहीं है, नेता है, यहाँ की सोच है, यहाँ की जनता है, जनता नहीं है, और नेता लोगों के कारण हो रहा है। न नीति है न नियत है, पहले नियत हो तब नीति बनेगी। अच्छा, सीमित स्रोत साधन जतेक अधिकार रही ओहिमे जतेक करक चाही ततेक कऽ पेलिए कि नहीं एज ए प्रदेश प्रमुख के हिसाब नहीं कर सके, हमें नहीं, हमारे पास बचते नहीं रहे, बचते नहीं रहे। बजट तो सरकार के हाथ में रहे, सरकार से बात करते रहे, सरकार से करावे के शक्ति नहीं रहे हमारे पास। हम कहबो करिए, बार बार कहिए, हम नेता सबके कहले छी, अब तो क्वार्टर में बुलाए चाय पिए लागी, अब कहिए यो नेताजी इस संहिता बहुत कुर्बानी के बाद रही है, लेकिन इस संहिता के रक्षा करना हमर धर्म है। लेकिन शायद यहाँ के अहाँ सब नेता इ नीति के छोड़ दिली, इस सिद्धांत के छोड़ दिली। आज भ्रष्टाचार हर एक देख पर भ गई। जे भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम है कि जनता उब करके आई कही राजा लाओ देश बचाओ। ठाकुर जी, हमें याद है कि दिन रात अभियो वो मंत्री के पास ईमानदारी होती तो कहता हूँ, हम प्रदेश प्रमुख भ के अकेले सवेरे निकल के मंत्री के क्वार्टर मर्यादा के तोड़ के जाके वो ये काम करवाइए ना, वो जनता का काम है। एक छोटा एग्जाम्पल अपने के देसी, आज मधेसी के जाए पड़ी काठमांडू छाती के इलाज के लिए, गंगा लाल यहाँ स्थापना भेली, ओहिमे मशीन आ गई, ओहि बस के मंत्री के हम रोज भोरे दरबार करी कह मशीन हाँ अब हम दिन तय करी, अब हम दिन तय एक कारण दोसर रही थी तो नहीं कर मशीनों चल गई यहाँ से। कितने हम मधेसी के लिए सोच लिए। हमारा वक्त में 3 गो यूनिवर्सिटी पढ़ ली, वो यूनिवर्सिटी के प्रगति की भेले, कार्यकर्ता भरला के अलावा कुछ भेले। अब हर चीज़ के फोटो और टेप हमारा पास ना, तो तय लागी आई अहाँ देखिए गांव गांव वार्ड वार्ड में करोड़ों के भ्रष्टाचार पर आई यहाँ तक ले भ रहा है। योजना आई हाउस में उठ रहा है, बात हम नहीं, यहाँ के हाउस साक्षी है, योजना तकले बेचल जा रहा है। कौन मंत्री? हमारा तो अपने रामनारायण मिश्रा के एगो रहे योजना जी कि हम वहाँ से 25 लाख रुपया वो स्मारक वाला जी नहीं, एगो हुनकर पिताजी के बनायल ब्रह्म बाबा के मंदिर है जिसमें रामनारायण मिश्रा वही जैसे सत्याग्रह या कुछ शुरुआत करते हैं, बोले वो तनका में कुछ रुपया लगते, वो योजना तक समाप्त कर, समाप्त के पैसा तो निकलिए गए, अब कहाँ गई तो वो काज नहीं भेले, कहाँ भेले काज तो भगवान मारे ओ जगह काज नहीं भेले। तो हम तो देखले छी, हम मंत्री के खुशामद करके कहली, लेकिन मंत्री सुनवाई नहीं, चूँकि हमारा ना कमीशन दिए आवे तो कमीशन दी थी। अब के रहत नहीं रहे से हम अपने के नहीं कहे, वो केंद्रीय वो बड़का बड़का नेता वही पर ध्यान नहीं दिलखिन, उनकर भावना रहे मधेश में आग लागो, यहीं से संहिता आ रही है, आ यहीं के लोग समाप्त करो। समाप्त करे वाला यहाँ के नेता है, यहाँ के नेता के काम करवाइए। जैसे लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, आई कहे राजा लाओ देश बचाओ। ई फ्रस्ट्रेशन के हटवल लेल की करक चाहिए यहाँ के विचार में? हमरा बोलते आप ठाकर विचार में, यहाँ के विचार में की हमरा विचार में ये है कि सबसे पहले एक निगरानी जो समिति जो कहे छिए ओकरा बने के जे कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भेल, के कलक, ओहिमे हमहूँ कैली तो हमरो जाँच हो, अपनों के जाँच हो। ये जो नहीं होते तब तक ये नहीं होते। हम इहो सुन ले कि बहुत लोग कहलक यो राजू टिकट लिए मेरे में तो पार्टी के वार्डों के टिकट लिए में पैसा ले वार्ड अध्यक्ष, तो अखनी नहीं कमा के सधाब तो कहाँ से था, तो पहले तो नीचे स्तर हो जाइए। यही लागी एक विचार परिवर्तन नहीं हो तो न ये भ्रष्टाचार खत्म हो, न प्रजातंत्र मजबूत हो, न संहिता मजबूत हो। यादव जी ठाकुर जी, हम कै गो मंत्री के करी, समूचा सिगरेट फैक्ट्री 2.5 बरिस में बन गए, आ हम गए 6 साल भेल, 6 साल में भीतर के सड़कों नहीं बनल रहे। अब बताओ तुलना करो कि भेले। आज कौन मधेसी नेता धरना पर बैठे जे लोग
गंगा सागर के विरोध के तिनका हम कहते हैं कि धरना पर फैक्ट्री में बैठ ना कि तू फैक्ट्री जे नेपाल के सबसे बड़ा राजस्व दिए वाला फैक्ट्री, यहाँ हजारों आदमी रोज में काम करे, वो फैक्ट्री जो नहीं तो हम आमरण अनशन समूचा जनकपुर भेजना। क्या गो नेता आ रहे हैं, वहाँ स्मारक बनेगा जो लाया फैक्ट्री उसके नाम पर, तो विरोध करेंगे। लेकिन जो फैक्ट्री तुम्हारी चली गई, जो अन्नदाता जो जिसका आई है, उसके बारे में कोई चू शब्द भी नहीं बोल सकता। अच्छा, ई स्मारक निर्माण पर, स्मृति भवन निर्माण पर जे ई विवाद चल रहा है, एहि के समाधान केना कयल जाए, केना क अब तक गेली अदालत में एक तो उनको सबके विचार परिवर्तन होते हैं। रात में सोचे थे जरूर विचार करते हम किसका विरोध कर रहे हैं, क्या करना जरूर हुई होते, तो वो मानवे हमरे जगह से जरूर हुई होते। हमरा लगे कि वो आई न काल देर आया दूसरा सहयोग करता। अपने अग्रसरता देखेबे विवाद समाधान के लिए? नहीं, हम नहीं जा सके। यही लागी कि हमर रूप हो या हम हो, जे हमारे से सब छोटे से उम्र में जे लागल छथिन से धन्यवाद के पात्र छथि, आ उ सब करथिन आ पक्का करथिन, होते देर होते दुरुस्त होते। जी, समय देनु ताई के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के धन्यवाद। अपने हमरा ई छलथि हरिशंकर मिश्र जी, जे स्वर्गीय रामनारायण मिश्र के पुत्र छथि, जिनका स्मरण में अखन गंगा सागर के पूर्वारी धीर पर एकटा स्मृति भवन निर्माण कार्य के योजना आगा बढ़ाओल गेल छलै, मुदा अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद में वो निर्माण कार्य रुकल छै। मुदा हरिशंकर जी के विश्वास छनि, आहत तो वो छथिन, जनकपुर धाम में जे विवादित बनाओल गेल छै, हुनकर कथन छनि जे नेता जनकपुर धाम के मात्रे नहीं कि पूरा मधेश के विकास के लिए सोचलखिन जीवन भर, हुनका नाम पर बन रहल स्मृति भवन के लक विवाद के लक आहत तो छथिन, मुदा हुनका इहो विश्वास छै जे अदालत के स्टे ऑर्डर सेहो हटतै आ स्मृति भवन के निर्माण कार्य सेहो पूरा हेतै। फेरसँ कोनो नव विशिष्ट अतिथि के संग उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल हम जयंत के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।